बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको पेपर कैसे हम जो है ना मैनेज करते हैं, पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है। असल में इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। होता यह है कि हमारी पूरी जो साल की मेहनत होती है वो हमने उसको 3 आवर्स के अंदर हमने उसको मैनेज करना होता है। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर वो जो है वो सही पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका काफ़ी जो है वो नुकसान हो जाता है। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़े से अहम पॉइंट्स बताऊंगा। उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा एक वो है जो अक्सर पहली जो मिस्टेक होती है हमसे, वो ये होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट नाइट जो है वो सारी रात जो है वो पढ़ते रहते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि सारी रात जब वो पढ़ेंगे, सुबह उनका पेपर है, तो वो सुबह उनका जो दिमाग है वो सो जाता है। वो सही तरीके से जो है वो पेपर की उसको अटैम्प्ट करने की जो है वो पोजीशन में नहीं होते। जब वो कमरा इम्तिहान में बैठे होते हैं तो उस वक्त उनका दिमाग जो है ऐसे घूम रहा होता है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से जो चीज़ें उनको याद होती हैं वो भी उस टाइम उनको भूल जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि लास्ट नाइट जो है, जब सुबह आपका पेपर है तो लास्ट नाइट आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक जो है वो पढ़ाई करें और 10 बजे मैक्सिमम उसके बाद आप सो जाएं और सुबह आप फिर जो है 4 बजे 5 बजे उठें, नमाज़ पढ़ें और उसके बाद जो है अगर टाइम है आपके पास तो आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें और उसके बाद फिर आप जो है वो एग्ज़ाम के लिए चले जाएं। तो ये बहुत अहम चीज़ है। कम से कम यानी आपने 6 आवर्स जो है वो अपनी नींद पूरी करनी है एंड सो ऑन, यानी नेक्स्ट पेपर्स के दौरान भी आपने सेम यही रूटीन जो है वो बरकरार रखनी है। उसके बाद जब हम सुबह हुई, हमने जो है वो तैयार होके हम चले गए, सेंटर पर चले गए, तो हमारे ऊपर जो है ना एक प्रेशर होता है। तो आपने उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आपने रिलैक्स रहना है। जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना आप अच्छे तरीके से जो है वो पेपर को अटैम्प्ट करेंगे और आप रिलैक्स होकर ही मैक्सिमम जो है वो मार्क्स हासिल करेंगे। तो जब आप सेंटर पे पहुंचते हैं तो साफ ज़ाहिर है पहला दिन है जब, तो आप जो है आधा घंटा कम से कम पहले पहुँचें, सेंटर के ऊपर अपना रोल नंबर देखें और वहाँ पे बैठ के आप जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाएँ, तसल्ली के साथ बैठ जाएँ और उसके बाद आपको जब पेपर मिलेगा तो आप पेपर लें और बिस्मिल्लाह पढ़कर, दुरूद शरीफ पढ़कर उसे जो है वो पढ़ें। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि हम जैसे ही हमें पेपर मिलता है वही जब हमारे ऊपर टेंशन हावी होती है तो हम जो है ना उसे फ़ौरन जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने जैसे मिसाल के तौर पर पहले आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव मिली है, आप उसे क्या करेंगे, उसे पूरे पेपर को पढ़ेंगे। पूरे जो 17 आपके ऑब्जेक्टिव हैं रिलैक्स होकर बड़े अच्छे उससे मूड से उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आपने जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को जो है ना वो क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को जब आप उसके 4 जो है वो ऑप्शन हैं आप उसको जो है देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं हमसे। कि होता यह है कि जो हमारा आंसर होता है वो डी ऑप्शन होता है, यानी ए भी ठीक होता है, बी भी ठीक होता है, सी भी ठीक होता है और उसका ऑप्शन जो है वो सही जो होता है वो डी होता है। अब हम जल्दी में क्या करते हैं कि हम उसको फर्स्ट, जैसे हम ऊपर से हमने स्टेटमेंट पढ़ी, हमने उसका आंसर देखा, जी वो ए ठीक है, बस हमने उसे जो है ना बबल फिल कर दिया और टिक करके हम आगे निकल गए। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो बार बार हमें जो है ना इसका एक्सपीरियंस है कि बच्चे ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, बाद में फिर वो उनको इस बात का जो है वो पछतावा होता है। तो इस तरह से आपने, क्योंकि एक दफ़ा तो आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, क्योंकि टाइम काफ़ी होता है, टाइम की कोई ऐसी बात नहीं होती, तो इस तरह से फिर आपने दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से आपने वो जो है ना वो करना है। अच्छा, एक और मिस्टेक भी होती है इसके अंदर, वो ये है कि मिसाल के तौर पर हमें दूसरी ऑब्जेक्टिव नहीं आती, हम फिर तीसरी को देखते हैं, ठीक है वो नहीं आती, या तीसरी आती है अगर हमें, तो हम जब बबल फिल कर रहे होते हैं तो क्योंकि हमने पहला उधर से बबल फिल किया है तो हमें दूसरी नहीं आई, हम भूल जाते हैं कि यार जो है हमें दूसरी नहीं आती, हम तो तीसरी का आंसर यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाता है, हमसे दूसरी जो है वो दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो फिल हो जाता है, तो वो गलत हो गया। तो ये भी कॉमन जो है वो हमसे मिस्टेक होती है, स्टूडेंट से जो है वो मिस्टेक होती है।
तो इन चीज़ों का ख्याल करें। तो और सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मैंने जैसे कहा आपने पेपर जब पढ़ लिया 17 ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ ली, पहले आप सवाल भी उनको करें जिनके आपको सही तरीके से जो है ना वो आंसर आते हों। उसके बाद जब एंड पे होता है तो बंदा जो है उसके बारे में वो कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेता है, यानी अदरवाइज़ ये है कि आप पहले उनको चूज़ करें जो आपको सही तरीके से अच्छे तरीके से आते हैं। इस तरह से मैंने आपको जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 1 MCQs आपने इस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, हमसे जो है ना वो पेपर ले लिया जाता है। उसके बाद हमें जो है वो इंशाइया जो है हमारा पेपर स्टार्ट होता है वो हमें मिल जाता है। तो उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी मैं ऐसे शॉर्ट जो है वो आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ना दिए हुए होते हैं, ये मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 हैं, हमने 9 करने हैं या जितने भी हैं, तो उसमें से हमसे क्या मिस्टेक्स होती हैं। अब होता यह है कि आपने जब आपको पेपर दूसरा इंशाइया का मिल गया, उसको भी आप रिलैक्स होकर आपने पूरा पेपर एक दफ़ा रीड करना है, उसको जो है ना पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। उसके बाद आपने जो है ना उसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट में होता यह है, तो पहली बात तो यह है क्वेश्चन नंबर 2 आप में जब उसके आप जितने पार्ट्स हैं आप उसको पढ़ेंगे तो साफ ज़ाहिर आपने वो जो है ना इसमें स्टार्ट वहाँ से लेना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है। तो मिसाल के तौर पर आपको पहले 2 सही तरीके से नहीं आते और आपको तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन जो है ना अच्छे आते हैं, लिहाजा आपने वहीं से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे हमसे जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 2 पार्ट नंबर जो है वो 1 डालकर आंसर लिख रहे होते हैं, किसका, तीसरे का, यानी हम अपनी नंबरिंग से चल रहे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसने जब चेक करना है तो उसने क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है कि उसका आंसर क्या है। वहाँ पे काफ़ी जो है ना मिस्टेक्स की वजह से एग्जामिनर भी वो जो है ना बाज़ औक़ात वो क्रॉस कर देता है। तो ये कॉमन जो है ना वो हमारी गलती होती है, तो इसमें तकरीबन यही होती है। अच्छा, उसके बाद आपने 8 करने हैं, 9 करने हैं, जितने भी करने हैं, अगर आपको एक आधा नहीं आ रहा, पूरे नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप क्या करें, उसी जगह पर जगह छोड़ दें, ये ज़्यादा बेस्ट है, ताकि एंड पे आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको देखें। अगर जहन में आ जाता है कि हाँ जी ये तो जो है ना मुझे सब क्वेश्चन आता है, आप उसको एंड पे जगह छोड़ी हुई थी, आप उसको जो है ना दोबारा वही पार्ट लिखें उसका, उस क्वेश्चन नंबर 2 का, और उसका आंसर लिखें और आप जो है ना आगे चले जाएं। अगर आप फर्ज किया आपने जगह 2-3 क्वेश्चन भी छोड़ी हुई है, कोई बात नहीं, और आपको वो क्वेश्चन एंड तक नहीं आए, यानी आपके जहन में नहीं आए, तो जब आप पूरा मुकम्मल कर लें पेपर तो आप उन जगह जो आपने खाली छोड़ी हुई थी आप उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से ये आपकी जो है ना वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेम जैसा कि क्वेश्चन 2 है, इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। आपने सेम पैटर्न से उनको जो है वो सॉल्व करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आ जाते हैं, वो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 के फिर आगे जो है वो 2 पार्ट होते हैं, यानी एक होता है ए और एक है बी। तो ये पेरेंट स्क्रीन के मुताबिक होता है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने उसको करना है तो आप उसका ए पार्ट भी करेंगे, बी पार्ट भी करेंगे, फिर जाके आपको पूरे जो है उसके नंबर मिलेंगे। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं बाज़ औक़ात कि वो एक पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का कर लेते हैं, एक उन्हें आता हो क्वेश्चन नंबर 6 का, तो वो समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं, इट मीन्स कि उन्होंने 2 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट किए हैं, उन्हें 4-4 नंबर मिलेंगे, तो उनके जो है ना एक क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होगा। ये भी बच्चे जो है वो क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास जैसे केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि हम 2 चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल होते हैं, तो आपने न्यूमेरिकल्स को जो है वो तरीका उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 5 है उसको लिखा है, उसके नीचे आपने उसको जो है ना सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले आप उसका थोड़ा सा ये डाटा लिख दें, डाटा में जो चीज़ें उसने बताई हैं वो लिखनी है, जो उसने पूछी हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आपने जो है ना फार्मूला की आप हेडिंग दें कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला जो है वो लग रहा है, तो अगर आप उसकी हेडिंग दे देते हैं और उसके बाद आप उस फार्मूले को जो है ना यहाँ पे राइट कर देंगे।
देंगे। उसके बाद जब फार्मूला लिख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, सोल्यूशन की हेडिंग देनी है, ठीक है, आप उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। और एंड पे अक्सर हमारे पास क्या होता है कि हम मिस्टेक कर जाते हैं, जो आंसर आ रहा होता है हम उसका यूनिट नहीं लिखते, तो यूनिट लिखना लाजमी है, ठीक है, आंसर के साथ यूनिट लाजमी लिखा करें, अदरवाइज़ ये होता है कि बाज़ औक़ात उसके भी नंबर कट जाते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटी सी जो है वो आपसे बातें मैंने शेयर की हैं, जो कि मुझे लगता है बल्कि मैक्सिमम होता है, बच्चे जब पेपर करके वापस आते हैं तो वो जब हमसे शेयर करते हैं कि हमने ऐसे पेपर को जो है अटेम्प्ट किया, तो वहाँ से हमें ये चीज़ें जो है ना मिलती हैं, जो कि बहुत जो है वो नंबर जिनसे कट जाते हैं और बच्चों का नुकसान हो जाता है। वस्सलाम।